इतना एक फ़नी कमेंट था कि हमने जो समोसे नहीं रखे थे भाभी को देने के लिए, पीछे से आवाज़ आती है हाँ 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 हाँ, तो कहते हैं उसमें ना उन लोगों ने कहा कि भाभी को जले हुए समोसे देने हैं। भाई जैसे तुम दिखाओगी, जो तुम दिखा रही हो उसी के बिहाफ पर तो लोग कमेंट कर रहे हैं। आपने एग्जैक्टली एक अच्छा खासा समोसा प्लेट में रखा, फिर उसको निकाल के वापस उस प्लेट में रखा, और उसमें से जो ज़्यादा सिका हुआ, ज़्यादा जला हुआ था वो आपने उसमें रखा। तो जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही तो लोग कमेंट कर रहे हैं। अब आपको वो भी बुरा लग रहा है, नॉट फेयर चालू अपी। अब उनको भी हेटर कैटेगरी में ले आए, दैट्स नॉट फेयर। और क्या क्या चालू अपी इसमें हमें कंटेंट दे रही है या फिर हमें जो है क्रिटिसाइज करने का मौका दे रही है, आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी अच्छा भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही ध्यान से इसके व्लॉग को देखते हैं, किस किस ने वो नोटिस किया था कि इसने पहले एक समोसा रखा प्लेट में, फिर बात करते करते वो प्लेट में से उठा के समोसा नीचे रखा, एंड देन फिर एक जो ज़्यादा सिका हुआ समोसा था वो उठा के भाभी वाली प्लेट में रखा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने वो देखा था या नहीं देखा था। अब कह रही है जो अच्छे लोग हैं, जो हमें अच्छा देखकर अच्छा कमेंट करते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग नेगेटिव देखते हैं वो हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं। ओ माय गॉड, देखो तो सही चालू अपी क्या बोल रही है। बड़ी खुद की बहुत अपने आप को धर्मात्मा समझती हो ना तुम। अरे भाई, जो तुम दिखा रही हो उसी के बिहाफ पर लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा किसी और चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ लोगों ने देखी ही नहीं है उस पर क्या ही कमेंट करेंगे, और कमेंट भी उस पर करेंगे जो आप दिखा रहे हो। तो आप खुद भूल जाती हो कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है और आपने क्या अपलोड किया है। हाँ, लोग ढूंढते हैं कि हम कहाँ से ऐसी चीज़ देखें चालू अपी के व्लॉग में और हम उसे कहाँ से बताएं। सही बात है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने कुछ सेकंड में इतनी बातें कर जाती हो, इतने पचके छोड़ जाती हो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर और नेगेटिव ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेगेटिव ही दिखाती हो। और अब फनी भाई ने पुराना आलाप जो है वो जापना शुरू कर दिया। क्या कह रहे थे, मतलब वहाँ से उठा कर लेकर आए कंटेंट। क्यों उठा कर लेकर आए पता है? क्योंकि वहाँ पर आपस में बातें चल रही होंगी, क्योंकि भाई इन्हीं का ही भाई है वो जो क्रेजी कज़न है हमारी चालू अपी का। उन्होंने एक व्लॉग डाली थी इनके पॉडकास्ट वाले व्लॉग के बाद, और उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया है अपना, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस लड़की की अम्मी अभी इस दुनिया में है उसको क्यों मरा हुआ बता दिया गया है। क्योंकि इन्होंने ये तो सामने फ्रंट में आके बोला नहीं कि वो जिंदा है नहीं है, कहाँ नहीं है, लेकिन इनको तो सिर्फ अपना कंटेंट शूट करना था, अपने नोट छापने थे। तो बस उस बच्ची को क्या पता वो क्या कर रही है या उससे उसका क्या नुकसान है और इनका क्या फ़ायदा है। काश उस बच्ची को इतनी समझ होती और वो इस बात को समझ पाती कि मैं अपना कितना नुकसान कर रही हूँ और इसका कितना फ़ायदा कर रही हूँ अपनी वो स्टेटमेंट देकर। तो उसमें आपने अगर गौर से सुना होगा तो उसमें एक सवाल था उसकी अम्मी के लिए था वो, तो जिसमें वो पूछ रही थी ना कि तुम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करती हो। क्या एक बच्ची से ये सवाल पूछना ज़रूरी था? नफ़रत जैसा शब्द बच्चों से पूछा जाता है क्या? बच्चे को क्या ही पता नफ़रत का मतलब। अपनी जो घर में वो 19 साल की लड़की है उसको तो तुम बच्ची बना कर रखते हो, उसको तो बच्चे की तरह से झोला सा कपड़ा पहना के, झोले जैसे कपड़े पहना के, ना उसको बैठने का सलीका, ना उठने का सलीका, ना बात करने का सलीका, दूसरों से चीज़ छीनना सिखाया है उसको तहजीब सिखाई नहीं है। लेकिन जिस बच्ची को तहजीब है और उससे भी वो कम उम्र की है, उसको आप नफ़रत वाली चीज़ों के सवाल पूछ रहे हो, नफ़रत वाले सवाल पूछ रहे हो, जिसमें कि वो ये कह रही है कि मतलब अब उसने जो भी बताया था वो क्यों कट मारा था, उसको भी बताना चाहिए था। ये सवाल इतने उठते ही नहीं। 99% आपको नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं अगर आप उसी टाइम क्लियर कर देती कि उनकी अम्मी जिंदा हैं और इनको छोड़कर चली गई हैं। तो अब जब फनी वहाँ से वो सवाल लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे बातें हो गई हैं क्रेजी कज़न के वो व्लॉग आने के बाद, जब उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपने नोट बनाने के लिए फ़ायदा उठाते हैं बच्चियों का और इस तरह से जो है ना उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं और उनकी अम्मी अभी जो है जिंदा हैं और उनको जो है मरा हुआ बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो अब उल्हाना उतारने के लिए फिर सवाल पूछने बैठ गई है फनी के इस बात को कहने के बाद कि आज हम क्लियर करेंगे, और उसी से टाइटल भी डाल दिया। और वहीं क्योंकि वहाँ पे मुदाह में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोगों ने कमेंट देखे हैं, यही तो वजह थी। मैंने कहा था ना कि बच्ची वहाँ पे स्कूल में जाती है, इसकी फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल भी है, आसपास के भी लोग होंगे स्कूल में। तो ऐसे तो है नहीं कि स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर के लोग होंगे, वही गाँव मोहल्ले से ही बहुत सारे लोग होंगे ना उसके स्कूल में पढ़ने वाले। तो जब वो व्लॉग देखते हैं, क्योंकि जब ये आती है वहाँ जिक्र करती है तो सबको अब वहाँ पे पता है कि वहाँ की एक जो
है ना एक बेवकूफ़ सी लड़की है जो यहीं की रहने वाली है, जो बहुत बड़ी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बन गई है, और अब वो सेलिब्रिटी बन के ना बड़ी अपने आप से लोगों को सवाल पूछ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कभी किसी के ऊपर मुद्दा उठाती है, कभी किसी और के ऊपर मुद्दा उठाती है। और इनका तो खुद का वहाँ पे नाम छपा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में छपा पड़ा है। तो आप ऐसे मत समझो कि ये वहाँ पे बड़े दूध के धुले हैं। तो चर्चे तो इनके भी बहुत होते हैं वहाँ पे, चालू अपी के भी, लेकिन चालू अपी के कौन से चर्चे होते हैं और किस चीज़ के चर्चे होते हैं वो फिर कभी हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम उस लड़की के शहर की। तो फनी वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आए, तो उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं इस बात को भी तो क्लियर करो कि इसकी अम्मी कहाँ है। टाइटल डाल के कहती हैं मेहर की मम्मी कहाँ है, मेहर की मम्मी का सच। तो भाई अब ये सच बता रही, सच तो तुम्हें पहले से पता था, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें आज पता लगा हो। तो जो बातें अब क्लियर कर रही हो लोगों के सवाल उठाने के बाद और मोदाहा में हलचल मचने के बाद, वो सारी चीज़ें तब क्यों नहीं क्लियर कर दी, वो उसी पॉडकास्ट में क्लियर कर देनी होती ना। पहले राय मशवरा कर लेती, क्योंकि पहले तो तुम रिकॉर्ड करती हो, फिर उसको 2 दिन तक फ़ोन में रखती हो, फिर उसकी एडिटिंग करती हो। जब तुम एडिटिंग कर रही थी तब तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? लताड़ लगी होगी ना भाई से, भाई ने भी खूब लताड़ लगाई होगी, क्योंकि भाई का और क्रेजी कजन का तो 36 का आंकड़ा चल रहा है, और बहन ने मौका दे दिया फिर इनकी फैमिली के ऊपर उंगली उठाने का। तो भाई की तरफ से भी लताड़ लगी होगी बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए अब क्लियर करने बैठी है इस वाले व्लॉग में। तो कितना सारा जो कंटेंट है वो इसी नाम पर खींच दिया है। और बेचारी भोली सी प्यारी सी वो बच्ची कैसे बैठी हुई है, उसको पढ़ा लिखा के एक एक शब्द उसके जो है ठूस दिए गए हैं दिमाग में कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो जैसे वो एक्शन शुरू हो जाता ना, 1 2 3 टेक 2 एक्शन, और बस वो बेचारी बच्ची कैसे पूछती है अब हम बोलें, तो उसने कहा हाँ बोलो। तो उसको पहले ही पढ़ा लिखा दिया गया था। शर्म नहीं आ रही उस बच्ची के साथ ये सब कुछ करते हुए, उसको लौट कर वापस आखिरकार वहीं जाना है। और क्या क्या चीज़ें क्लियर कर रही थी, क्या क्या कह रही थी, हाँ हम इसको ना वो करते हैं, ये करते हैं। अगर तुम इसके इतनी सी भी फीस दे रही होती ना, तो तुम इतना डंके की चोट पर उसको गा गा के बताते ना, कि गा गा के जलील देती। नहीं, तुमने मदद के नाम पे क्या किया, उसको छोटी सी नौकरी दी है इनके पापा को। 10-12 हज़ार रुपए से ज़्यादा क्या आप नौकरी दो? ऐसे तो है नहीं कि 20-25-30 हज़ार रुपये आप उनको नौकरी में दे दोगे, नहीं ना। तुमने तो एज अ माली रख रखा है उनको, एज अ केयर टेकर रख रखा है वहाँ पर, जो तुम्हारे उस प्लॉट की देखभाल करते हैं, जो कि तुमने खुद बताया था। हम वहाँ कोई देखने नहीं गए हैं, ये तुमने ही अपने व्लॉग में बताया है। तो एक माली की, एक केयर टेकर की इससे ज़्यादा क्या ही सैलरी होगी। तो बस तुम इतनी हेल्प करते हो भाई, वो काम करते हैं तब तुम उसके बदले में उनको पैसा देते हो। तो किस इस बात का गुमान है जो ये कह रही हो कि नहीं हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। अगर तुम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही होती ना, 20,000 बार अब तक गा चुकी हो अपने व्लॉग में। तुम जो करती हो ना, सिर्फ इतना करती हो कि जब मोदाहा जाती हो तो उसको कुछ कपड़े दिला दिए, कभी कुछ चूड़ी दिला दी, चिमटी दिला दी, को एक आध दफ़ा खाने पीने के लिए कुछ सामान मंगा दिया, सिर्फ इतना। और उससे ज़्यादा तुम इसको दिखा दिखा के कंटेंट क्रिएट करके उसको कमा भी लेती हो। तो भाई फिर तो उस बच्ची का पूरा हक बनता है ये सारी चीज़ें करने का और आपसे करवाने का। कह रही है वो पॉडकास्ट हमने मस्ती मस्ती में कर लिया था। यस, मस्ती मस्ती में नहीं करा था आपने पर्टिकुलरली जानबूझकर किया था, क्योंकि कह रही ना इसने दिया था धोखा। चेहरा देखो उस टाइम, समझ में आ रहा है कि इस टाइम ये रिकॉर्ड कर रही है तो वो कितने मन से क्या क्या हलचल चल रही है इसके मन में, क्योंकि लताड़ पड़ी है ना, मोदाहा से बातें सुनने को मिली है, भाई से लताड़ पड़ी है। अब ये भी कमेंट बॉक्स में तो लोगों ने वैसे ही कमेंट भर दिया था पॉडकास्ट के बाद में। अब क्या हुआ, करने चली थी सोच के कि मैं कुछ अच्छा करूंगी क्योंकि इस लड़की को सब पसंद करते हैं, हो गया उल्टा, वो अपनी नैया डुबो डाली। कहती है इसने हमें धोखा दिया था, तो वो कहता मैं स्कूल था, वो भी ऐंठ कर बोल रहा मैं स्कूल में था। हाँ तुमने बोला था, लेकिन तुमने धोखा दिया, इसलिए हमने पॉडकास्ट शहर के साथ कर लिया। क्यों शहर के साथ कर लिया तुमने पॉडकास्ट? तुम्हें पॉडकास्ट करना था ना तो तुम पिज्जा के साथ करते, वो भी तो वहीं से रह रही है डे 1 से। अगर तुम्हारा भाई डे 1 से यहाँ पे रह रहा है और उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल है जिसके ऊपर तुम सवाल पूछे थे, तो उससे तो बड़ी है उसकी बहन, उसकी तो और भी अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। या तुम उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते, क्योंकि लोग फिर ये सवाल उठाएंगे कि इसकी सेहत के साथ तुमने अब तक खिलवाड़ क्यों किया। कहती है पहले तुमने चिंगारी लगाई पॉडकास्ट की और फिर तुम गायब। चिंगारी लगाई थी तो तुम क्या छोटी बच्ची थी क्या? तुम संभाल नहीं सकती थी? तुम उसको टाल भी सकती थी। हाँ टाल तो ऐसे सकती हो ना जैसे तुम लव स्टोरी को टाल रही हो। क्यों नहीं बता रही हो लोगों को कि शादी के लिए तुमने कैसे राजी किया इसकी फैमिली को, उनके चौखट पे जाकर तुमने क्या किया था? क्यों नहीं बता रही हो लोगों को? क्यों नहीं बता रही हो? जब लोग कह रहे हैं कि पॉडकास्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अपनी भाभी को बिठाओ और उनसे सवाल पूछो पर्सनल, जो मीडिया वाले लोग पूछना चाह रहे हैं, जो आपके सब्सक्राइबर आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो सवाल
सवाल क्यों नहीं पूछ रही हो आप भाई भाभी से? वो सवाल पूछिए ना, अपनी अम्मी पापा से पूछिए ना कि वो ना दादी की मौत पर क्यों नहीं गए थे, दादी को क्यों अकेला छोड़ दिया था, क्यों नाली में गिरी थी, क्यों नहीं दादी के बारे में बता रहे हो, क्यों नहीं दादी के बारे में एक पॉडकास्ट तैयार किया आपने सवाल पूछ पूछ कर? क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट वो बच्ची दिखाई दी तो फटाक से उस बच्ची के ऊपर पॉडकास्ट बना लिया और शर्म नहीं आई उससे इस तरह के सवाल पूछते हुए। चलो ठीक है, वो तुमने पूछा कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो, उसने बच्ची ने बताया, वो समझ में आएगा। लेकिन नफरत वाला सवाल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे कि तुम एक बच्ची से नफरत वाला सवाल पूछ सकती हो? और जबकि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जब वो बच्ची अब इतनी बड़ी हो गई है और वो दिन रात यही सुनकर और समझकर बड़ी हुई है कि इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी, 1 महीने का छोड़कर चली गई थी, क्यों छोड़कर चली गई, कैसी है कैसी नहीं है, ये तो तुमने अब दुनिया के सामने अब क्लियर किया है। लेकिन उस बच्ची को तो पहले से पता है ना, वो चीज़ें जो तुम अब बता रही हो यहाँ पे अपने व्लॉग में, वो चीज़ें तो तुम्हारा घर खानदान पूरा मुदाहा और प्लस वो बच्ची पहले से ही जानती है। तो ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं क्लियर करवाई, क्यों अब लताड़ पड़ने के बाद ही क्लियर करवाई हैं? अब बताती हैं कि हमारे मामू को बाहर रहने का शौक था तो वो काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, और जब बाहर जाते थे तो दिल्ली में वहीं कहीं इन्होंने किसी से शादी कर ली। तो बीच में खाला बोली हैं, जो खाजा खाला है ना, वो बोली हैं पता नहीं उन्होंने क्या किया, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि उन्होंने शादी कर ली और उनके बच्ची हो गई है। मतलब क्या कहना चाह रही हो कि शादी हुई भी है कि नहीं हुई है, इस बात का भी आपको डाउट है? कहती है उसमें पूछा गया था कि उसमें जो आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो, उन्होंने इसने अब्बा का नाम लिया था, तो तब से वो सारी बातें उठ गई कि अब्बा का नाम क्यों लिया, अपनी अम्मा का जिक्र क्यों नहीं किया। ये तो सबको पता है ऑलरेडी, एनएफ जो है कई महीनों पहले बता चुके हैं। जब आप उस बच्ची से अपने किचन में बर्तन धुलवा रही थी और वो बच्ची को वहाँ पे रखती थी, दिन रात वहाँ पे जगाती थी, रात बेरात को उसको छुड़वाती थी, जब लोगों के सवाल उठे थे ना, तो एनएफ ने उस बात का जवाब दे दिया था कि ये बच्ची इसकी मम्मी नहीं है, इसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई हैं और बस ये बच्ची जो है अकेली है। उसके बारे में तो पहले से सारी चीज़ें पता थी। जब एनएफ बता चुके हैं तो एनएफ को फॉलो करने वाली बहुत सारी, या यूँ कह लो आपको क्रिटिसाइज करने वाली पब्लिक जो है इस बात को जान चुकी थी, लेकिन आपने इस बात को क्लियर अब किया है जाके। तो ये बात तो आप रहने दो कि इसलिए सवाल उठे हैं क्योंकि उसने कहा था कि अब्बा को ज़्यादा प्यार करती हूँ तो अम्मी कहाँ है। नहीं भाई, इसके बारे में सबको पता था कि इनकी अम्मी इनको छोड़कर जा चुकी हैं। आते हैं इनकी खाजा खाला पर, और जब ये सारी बातें क्लियर ही करनी थी तो खाजा खाला से ही कहलवा दी गई होती ना, उनको ज़्यादा पता है। क्योंकि जब तो हो सकता है तुम्हें भी शायद याद ना हो, इतनी ज़्यादा याद ना हो, क्योंकि तुम भी तो खुद नन्ही चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची बनती हो ना, लेकिन खाजा खाला को और डॉटर खाला को तो सब कुछ पता है। क्यों उस बच्ची से पॉडकास्ट की तरह से वापस से उसके मुंह से ही कहलवाना कितना भारी लगता होगा, जो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो ये कह रही है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत उस औरत से करती हूँ जो मेरी माँ है, जो कि आपने कट कर दिया था। ये सारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड जरूर किया था, लेकिन ये वाले सवाल का आंसर आपने कट कर दिया था। लेकिन हम सबको पहले ही पता चल चुका था कि ये अपनी माँ के बारे में बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो इस छोटी सी दूध मुही बच्ची को 1 महीने की छोड़कर चली गई थी। क्या हालात रहे, क्या सर्कमटेंसेस रहे, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तुम लोग खुद नहीं जानते। अब कहती है कि हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी, किसी ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी। मतलब दिल्ली में उन्होंने शादी की और वहीं के वहीं जब उनको बच्ची हो गई तो वो उनको छोड़कर चली गई। क्या हालात रहे क्या नहीं रहे, ये खुद अपने मुंह से तुम खुद बता रही हो। तो उस बच्ची से क्यों कहलवा रही हो? ये सारी बात तो तुम अपनी खाजा खाला के साथ बैठकर खुद भी कर सकती थी। क्यों उसके मुंह से कहलवा रही हो? क्यों उसके जख्म को कुरेद रहे हो? कितने इनोसेंट वे में वो बोल रही है, मैं जब छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी कहाँ है, और अब भी मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी कहाँ है। मैं जब छोटी थी 1 महीने की थी तभी वो मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है। फिर उनसे कुरेद कुरेद के कहा जाता है कि फ़ोटो में तो देखा होगा ना, तो कहती है हाँ एक बार फ़ोटो देखा था। मतलब उनकी अम्मी का फ़ोटो होगा तो कोई वो फ़ोटो शायद इन्होंने एक बार देखा है। अब उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। जो बच्ची छोटी वाली मायशा है वो इनकी जो है इनके पापा की बेटी है और नई वाली माँ की बेटी है, यानी कि इनके स्टेप जो मदर हैं उनकी बेटी है। तो कहने का मतलब ये हमने पहले बताया था कि ये दोनों बहनें हैं, बट ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। तो इनको शर्म नहीं आती है ये सारी चीज़ें कुरेद कुरेद के उसी बच्ची के मुंह से बुलवाना। अरे भाई ठीक है, जो हो गया तुमने पॉडकास्ट बनाकर एक गलती कर ली, ठीक है, लेकिन उस गलती को दबाने के लिए या उस गलती को सुधारने के लिए एक और गलती करना जरूरी था क्या? उस बच्ची के मुंह से ऐसे बोलवाना जरूरी था क्या? खाजा खाला बताती हैं कि हमारे जो भाई थे वो बाहर चले गए थे, फिर उन्होंने वहाँ शादी कर ली थी, हमने किसी को नहीं देखा था ना, हमें पता
पता भी नहीं था। और वहाँ पे उन्होंने फिर पता चला कि ये लड़की हो गई है, तो फिर उन्होंने, उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ देंगे, किसको दे देंगे, कौन पालेगा। भाई कौन पालेगा, क्या मतलब है, माँ चली गई है तो डेफिनेटली उनके पापा ही पालेंगे ना। अब ये कौन सी इन्होंने नई बात जो है बीच में ले आए कि कौन पालेगा। भाई साहब अगर माँ चली गई है तो पापा तो है ना उस बच्चे के। और देखो उनके पापा का हिम्मत देखो, अगर माँ नहीं थी और दूध मुही बच्ची 1 महीने की थी, तो उस बच्चे को लेकर अपने ठिकाने पर, अपने घर आए, अपने नेटिव प्लेस पर आए और ये कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगा, बिल्कुल पालूंगा। इसी को तो कहते हैं हिम्मत वाला और इसी को कहते हैं एक सच्चा बाप। और ऐसे ही नहीं ये बच्ची अपने बाप की इतनी मोहब्बत करती है और ये कहती है कि दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करती हूँ और अपने पापा को सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसने देखा है कि 1 महीने की दूध मुही बच्ची को वो खुद कैसे उन्होंने पाला है, बिना औरत के, बिना किसी की मदद के। अब क्योंकि डॉटर खाला वहीं पे थी, अम्मा वहीं थी, तो इसलिए उनसे ज़्यादा क्लोज हो गई है। फिर इनके पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद वो दूसरी लड़की हुई है उनसे। तो भाई अब एक बात बताओ, बुआ और दादी अगर वहाँ होंगे और बच्ची की माँ नहीं होगी तो डेफिनेटली वही देखेंगी ना। और अम्मा कैसा बर्ताव करती है ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। भाई साहब एक कप के लिए बेचारी बच्ची के हाथ में से छीन रही थी, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब इस उम्र में जाकर तो इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। हमारी दादी, मैं बताऊँ ना, जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता ना, एक माँ का दिल उसकी तरफ जाता है। तो मेरे जो तीसरे नंबर के जो चाचा हैं, तो उनके जो मतलब उनकी हालत, माली हालत थोड़ी सी वीक है, तो वो उनका दिल जो है ना उनकी तरफ ही पड़ा रहता है। बाकी माशाल्लाह उनके सारे बच्चे अपना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चा एक तरफ से कमज़ोर होता है ना, या किसी को उनकी ज़रूरत होती है, तो एक माँ का दिल उनकी तरफ ही ज़्यादा लगा रहता है। तो वो क्या करती हैं, हर चीज़ के लिए ना सबसे ज़्यादा हमारे उन वाले चाचा को और उनके बच्चों को आगे रखती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये एक माँ का दिल होता है। यानी कि हमारी दादी लगती हैं और उनके बच्चों की भी दादी लगती हैं। तो अगर कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए सोचती हैं। हमने ऐसा देखा है हमारी दादी को। एक ये दादी है यार, उनसे कब छीन रही थी उस बच्ची से। चलो वो तो अब चलो एक अलग ही बात है, क्या ही कहे, इस उम्र में उनको भी बिल्कुल भी समझ नहीं है। ऐसे थोड़ी ना उनको कह देते हैं। अपना पोल पट्टी खुद ही खोल के बता रही थी क्रेजी कज़न को कि मैं क्या चुरा के ले आती हूँ, मैं ये चुरा के ले आती हूँ, सत्तों के घर से ये ले आती हूँ, वो ले आती हूँ, झोले में भर लेती हूँ, कपड़े तक चुरा कर ले जाती हैं, बर्तन तक चुरा कर ले जाती है। फिर वो अपनी खुद की पोल पट्टी खोल भी दी, क्रेजी कज़न ने उसको शूट भी कर दिया, फिर वो वीडियो अपलोड भी कर दी। तो उनकी समझ का तो हम क्या ही कहें। लेकिन यहाँ बात चल रही है द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द ग्रेट, जो बहुत महारानी बकिंगम पैलेस के अपने आप को समझती है ना, चालू अप्पी की, उस बच्ची के इनोसेंट वे में जवाब दिए हुए से कितना पैसा कमा लोगे और कितनी अमीर हो जाओगे और कितनी हविस चाहिए, कितना पैसा कमाओगे दूसरों के दुख से और आंसू से। और देखो कितने इनोसेंट वे में उस लड़की ने कहा है, कोई बात नहीं, मेरी तो इतनी सारी माएँ हैं, ये भी मेरी माँ है, आवा भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है। तो वो ये कहना चाह रही है कि अगर मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है तो मैं सबसे पहले चालू अप्पी की मदर का नाम उन्होंने लिया कि मैं उनसे कॉन्टैक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं दादी से बात करती हूँ या फिर मैं बेटी बुआ से बात करती हूँ। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसको कभी अब्बा उसके डांटते हैं या कुछ कहते हैं, कभी लोनलीनेस लगता है, कभी भी उसको जैसे भी फील होता है वो इनसे अपना जिक्र करती है। तो देखो ये उसका एक अलग इनोसेंट वे है जो उसका हमें देखने के लिए मिला। तो ये इनोसेंट, ये प्यारी सी बच्ची का जो मासूमियत है, ये इस चालू अप्पी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों इसने उस बच्ची का तमाशा बना के रख दिया 30 लाख लोगों के सामने, उसका ये सारा दुख दिखाकर। उसको भी कह रही है कि देखो भाई ये इतनी छोटी सी बात थी, इतना सारा कंफ्यूजन था, तो चलो हमने भी सोचा इसको चलो क्लियर कर देते हैं। छोटी सी बात नहीं थी, छोटी सी बात तो आपके लिए थी। क्यों? क्योंकि आपको ससुराल नहीं जाना पड़ा। छोटी सी बात तो आपके लिए थी। क्यों? क्योंकि आप तो अपने माँ बाप के पास रह रही हो, अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जी रही हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं उठाना, कोई ससुराल की कोई भी ऐसे काम काज नहीं करना, ना ही कोई टाइम से उठना टाइम से सोना, इस बात की जिम्मेदारी, ना ससुराल की जिम्मेदारियाँ उठाने का कोई भी इतनी सी भी टेंशन आपको। मन मर्जी की लाइफस्टाइल जी रही हो, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक खुद जागती हो, सबको जगाती हो, फिर खुद पूरी नींद कर लेती हो। बाकी लोगों का तो दिन चालू हो जाता है ना। अपने ही खुद के माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना पड़ा तो वहीं उनके साथ ही रह रही हो, दुनिया भर का पैसा कमा रही हो, मेहनत करना नहीं है, पति तुम्हें छोड़कर जाता नहीं है कहीं, सारे सारे दिन तुम्हारे साथ लट्टू बन के तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, उससे जो मर्जी वो अपना उससे काम कराती रहती हो, ना ही तुम्हें छोड़कर कहीं जाता, ना ही मशक्कत मेहनत करनी पड़ती, ना ही नौकरी करता वो। तो बस तो तुमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कौन जी रहा है भाई? बैठे बैठे पैसा कमाना ये होता है।
आराम की ज़िंदगी, लेकिन तुमने अपनी आराम की ज़िंदगी को और आराम की ज़िंदगी बनाने के लिए उस बच्ची की ज़िंदगी तो हराम कर दी ना। और आप सब इसकी स्टडी के लिए भी बोलते हैं, सच में बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन आपकी स्टडी के लिए बोलते हैं ना, तो हम उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तुम हेल्प करती हो झूठी कहीं की। अगर तुम हेल्प करती ना, अब तक 20,000 बार गा चुकी होती, हम हेल्प करते हैं, हम फीस देते हैं, हम फीस देते हैं, हम फीस देते हैं। तुम कोई फीस नहीं देती हो उसकी, तुम सिर्फ उसके पापा को नौकरी देती हो 10-12 हज़ार रुपये, जिससे उनका घर भी चलता है और उन बच्चियों की फीस भी चलती है। अगर तुम में गट्स है ना, और अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है कि तुमने इस बच्ची का इतना फ़ायदा उठा के अपने आप को इतना ग्रो किया, या अपने चैनल पे इतना पैसा कमाया, व्यू लेकर आई ना, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो इसकी आगे की जिम्मेदारी पढ़ाई की सारी खुद उठा लो, चाहे ये गाँव में ही क्यों ना पढ़े, लेकिन आगे की जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, 12th क्लियर नहीं कर लेता, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर ट्यूशन देने लायक नहीं हो जाती, या किसी भी तरह से अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं हो जाती, तब तक की इसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी चाहिए। नहीं तो मैं समझूंगी कि इसको भी आपने कंटेंट की तरह से यूज करा, इसके इमोशंस को, और उससे लाखों रुपए छाप लिए, बेशरम बहन। और ये सारा किस्सा सॉर्ट आउट करके उसके बाद आ जाते हैं वही पड़ोसी देश की फेमस चूड़ियों के बारे में। अब चूड़ियों का साइज बताया नहीं होगा तो वो बड़ा लिया है कि चलो बड़ी है तो कोई बात नहीं, पहन लो, और बस नाम गिना गिना के वहाँ की चूड़ी, वहाँ की चूड़ी। भाई वो तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं क्या, और इतने ज्यादा पसंद है तो वहीं जाके बस जाओ ना, यहाँ रह क्यों रहे हो। चूड़ी लाने पर शुक्रिया सनी, और अल्लाह पाक तुम्हें जल्दी से, तो डॉक्टर खाला कहते जल्दी से तुम्हें यूँ कहो कि बच्चा दे दे कर, कहते जुड़वा हो जाए जल्दी से, क्योंकि ये तो अब IVF कराएंगे, और IVF में तो चांसेस होते हैं जुड़वा होने के। और नेक्स्ट डे सीधा मॉल में दिखाया, कुछ आना जाना नहीं, तैयार होना नहीं, बाहर निकलना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक तो सारा कंटेंट भाई का है, तो भाई क्यों शूट करने देंगे। एग्जैक्टली सिर्फ वहाँ पे मॉल में पहुँच कर चलते हुए थोड़ी सी क्लिपिंग शूट करने का मौका दिया, जहाँ भाई और भाभी अलग हो गए होंगे इनसे कि हम यहाँ पे आ गए। और ये बहुत ही मज़ेदार एक टास्क था जो भाई ने हमें चैलेंज दिया था, वो व्लॉग आप भाई के चैनल पर देख लेना। और एक जन जाता है तो सारे जन टॉयलेट, भाई टॉयलेट से इतना ज़्यादा प्यार लगाओ क्यों है पूरी फैमिली को। पॉटी पसंद है, शू पसंद है, भीगना पसंद है, फिर उसमें ऐसे ही रहना पसंद है, फिर टॉयलेट सीट दिखाना पसंद है, पीली पीली पॉटी के बारे में बात करना पसंद है। छी, कितने गंदे लोग हैं ये। मतलब इनको सूट आउटफिट दिखाने के लिए टॉयलेट ही मिला था। जब भी कभी जाते हैं ना जनाब, अकेले नहीं जाते हैं, ना 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 ना, अपने हेल्पर्स की पलटन को साथ में लेकर जाते हैं। देखो बिक्कू दादा भी है, भरम दादा भी आ गए हैं अब, और बाकी सारे लोग तो है ही वहाँ पे। आपको शूट करने के लिए भी तो चाहिए ना जनाब के व्लॉग को। और हाँ, याद आया, इनके हेल्पर से आजकल वो नहीं दिखाई दे रहे, ना ही मैडम का जो है वो हेल्पर वो दिखाई दे रहा है, और ना ही जनाब का जो हेल्पर है एडिटर वो दिखाई दे रहा है। कहाँ चले गए? अच्छा, फरा मैम का काम करने लगे हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ गई, क्योंकि दुबई तो बड़े ले गए थे आराम से आप उनको खर्चा करके, जबकि अपनी सास को लेकर जाना चाहिए था। उनकी जगह उनको लेके, एक को किसी को उनको ले जाते, एक अपनी सास को ले जाते, उनको भी अच्छा लगता और आपको भी ये बोझा थोड़ा सा कम हो जाता। टिकट तो जब भी आपने लगवाया, लेकिन हाँ इसलिए ना, क्योंकि उनका तो आपने इकोनॉमी में करा दिया, अपना एग्जीक्यूटिव में करा दिया, तो फिर मम्मी को अलग बिठा नहीं सकते थे। समझ गई, कोई बात नहीं। लेकिन दुबई से आने के बाद सडनली गायब हो गए हैं वो। बहुत लताड़ पड़ी होंगी ना, क्योंकि बहुत सारे पच के एडिटिंग में जो छोड़ दिए, तो उन्होंने उस एडिटिंग की वजह से क्या फायर कर दिया है क्या उनको? सही है जनाब, अपना काम खुद करना चाहिए। वैसे भी आजकल तो आप फ्री हो तो एडिटिंग तो कर ही सकते हो ना बैठे बैठे। गोलगप्पे हम नहीं खाने वाले थे, लेकिन पानी निकालने का सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए हमने खा लिए। जिनकी डाइट नहीं है वो खा सकते थे, लेकिन हमने भी फिर भी खा लिया, मजा आ गया। बहुत दिन से मैंने कॉफी नहीं पी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं मान रहा, तो इसलिए मैं आज पीकर ही छोड़ूंगी। आज तो मीठे की क्रेविंग दूर ही करके छोड़ूंगी। अब क्योंकि पापा का बर्थडे आने वाला है, तो पापा के लिए गिफ्ट लेना है, तो चलो भाई मैं पापा के लिए भी लगे हाथों गिफ्ट ले लेती हूँ, और भाई से पसंद भी करा लूंगी। और मेरे पास कितना अच्छा मौका था, मैं कितना सारा सामान ले सकती थी, लेकिन मेरा दिमाग ना कंफ्यूज होगा। देखो हमने कहा था ना कि जानबूझ के चालू अप्पी को चुना है जनाब ने। क्यों? क्योंकि पता है ना, एक भाई अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और एक बहन एक अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक नंबर तो इन्होंने सेटिंग की हुई थी कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कराना, फिर दूसरी घर का माल घर में ही रह जाएगा। दूसरा, ये दिमाग से थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, तो ये कंफ्यूज हो जाती है और ये हड़बड़ा जाती है, और ये सोच नहीं पाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए जानबूझकर चुना गया था चालू अप्पी को। तीसरा, क्योंकि भाई अब उसका नाम से अपने व्लॉग भी तो चलाने हैं ना, ट्रेंडिंग में भी तो लाने हैं ना। अब भाई वहाँ से घर आ जाते हैं तो पता चलता है अम्मी और डॉटर खाला गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि वो वहाँ पे गई हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो भी तो बाहर घूमने फिरने जा रही
रही हैं तो दुपट्टे लाने हैं, लेस लानी है, गोटा पत्ती लगानी है, ये सारी चीज़ दिखाना, क्योंकि अच्छे अच्छे फ़ोटो भी तो खिंचवाने हैं ना चालू अपी से इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, और हमें पूल में जाने के लिए भी तो ड्रेस चाहिए ना फ्रेंड्स। अम्मा ने नमाज पढ़ के उनको दम किया तो कह रही है थैंक यू अम्मा, और भैया थैंक यू अम्मा था कोड वर्ड। वापस अम्मा ने जो इतने सारी ब्लेसिंग दी है, और किसके लिए? बेटा होने के लिए। भाई साहब इनके यहाँ इतना क्यों है? बेटा हो बेटी हो, पहला बच्चा तो कुछ भी हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आजकल बेटा बेटी में कुछ कमी है क्या? ऐसे तो मैडम मैंने कहा था ना, और ऐसे ये भी सब बेटा दे बेटा दे बेटा दे। भाई क्यों दे बेटा? ये खुद भी तो बेटी है, तो बेटी क्यों ना दे? अल्लाह निकाल के सामान में से अम्मी का दुपट्टा दिखाई, कह रही ये मत दिखाओ, ये ले लेगी, ये मत दिखाओ। वाह क्या यार, माँ बेटी की क्या जोड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानती हैं। जैसे वो कहती है ना मम्मी रुक नहीं पाएंगी, आम छुपा के लेके जाओ, 10वीं मंजिल पर बैठकर खा लूंगी, अम्मा कह रही थी। अच्छा भाई, मतलब बेटी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, माँ भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और बेटी अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनका दुपट्टा लेने के लिए उनको पता है कि वो ले लेगी, तो इसलिए कह रही मत दिखाओ मत दिखाओ। और वो कह रही कितना अच्छा दुपट्टा, आज भी हम आपका दुपट्टा ओढ़ कर गए थे अम्मी। और फाइनली देखो भाई, मैंने क्या कहा था, अगर ये जूते दिलाती है, चप्पल दिलाती है, कोई कपड़ा दिलाती है, ये गिनाती है, और अगर ये साल भर की फीस देगी अगर शहर की, तो क्या वो एक बार भी नहीं गिनाएगी? मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती। आप मानना चाहो तो मान सकते हो। दिखावा करने बैठ गई है किसके लिए क्या लिया है, तो उसमें से 3 से 4 सामान जो निकला है वो शहर का निकला है। ये शहर का अच्छा, ये शहर का अच्छा, ये शहर का अच्छा, ये पिज़्ज़ा का है, क्योंकि पिज़्ज़ा नहीं ले रही थी तो हम सब ले रहे थे, तो हमने सोचा एक ड्रेस भी इसको दिला देते हैं। भाई पिज़्ज़ा इतनी खामोश क्यों है? क्यों उसको सुमड़ी में बिठाया हुआ है, और वो क्यों नहीं ले रही है इस बार? अच्छा लताड़ जो पड़ी है कि जबरदस्ती की चीज़ें लेती है, कैसी परवरिश मिली है। नया शौक चढ़ा है मोदहिया लैंग्वेज बोलने का, कि हम ना सब जो है चैलेंज लेंगे कि 24 घंटे तक हम मोदहिया लैंग्वेज बोलेंगे। 24 घंटे में सोते कितने घंटे हो, जरा ये भी बता दो। क्या सोते सोते भी क्या वही लैंग्वेज बोलोगे क्या? और मोदाहा छोड़े हुए आपको सालों हो गए हैं, तो मोदाहा लैंग्वेज का जो राइट बनता है ना उन्हीं लोगों पे बनता है जो लोग वहीं रह रहे हैं। मैंने तो अपने विकिपीडिया पे मेंशन करा रखा है कि आप भोपाल से बिलोंग करते हो, आपके भाई ने भी, और आप कहते हो कि आप भोपाल से हो। मोदाहा छोड़े हुए आपको सालों हो गए हैं, तो भाई आपका राइट नहीं बनता। हाँ शहर बोले, डॉक्टर खाला बोले, या और जो लोग हैं अम्मा लोग बोले तो समझ में भी आता है। और अब तैयारी हो रही है बाहर जाने की, जैसे कि पहले से ही भाई अपलोड कर चुके हैं अपना व्लॉग कि हम जो है वहाँ पहुँच गए हैं, और अब तो भाई भी एक्टिव हो गए हैं और भाभी भी एक्टिव हो गई है। तो जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा चालू अपी का, वो वहीं से आएगा देखने के लिए। चलिए भाई, हम भी इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।